अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और रब ताला से मैं दुआ गो हूँ कि रब ताला आपके ऊपर आने वाली हर परेशानी, हर मुश्किल को दूर कर दे और आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों से, कामरानियों से, खुशियों से भरपूर कर दे इंशाल्लाह। एक सिस्टर ने जो है इस्तिग़फ़ार का एक मिरेकल शेयर किया। वो कहती हैं कि उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया। कहती हैं जिस मंथ का बिल आया था उस मंथ में ऐसा था कि वो आधे से ज़्यादा महीना घर पे भी नहीं थी। कहती हैं कि एक दूसरे सिटी में विज़िट करने के लिए गई हुई थी, तो उनको उम्मीद थी कि उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम आएगा। कहती हैं लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो वो देख के उनके होश उड़ गया कि 80,000 का बिल उनका आ चुका था। कहती हैं कि बिल देखना था कि शदीद टेंशन हो गई कि ये किस तरह से जो है ना इतना ज़्यादा बिल आ गया। और कहती हैं कि चूँकि उस एक महीने में घर में इतना रहे भी नहीं थे, तो एसी भी इतना नहीं चला था। ये सिस्टर कहती हैं कि बिल ज़्यादा ना आए इसलिए वो बहुत मोहतात थीं, और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी यूजेज हो रहा था घर पे उसके लिए वो बहुत मोहतात थीं और एक ख़ास नज़र रखती थीं हर चीज़ के यूजेज के ऊपर। कहती हैं कि एसी जो था वो वैसे ही बहुत कम यूज़ हुआ, और आधे से ज़्यादा महीना जो था वो फैमिली दूसरे सिटी गई हुई थी विज़िट के लिए, तो घर पे कोई नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं हुई। तो कहती हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब चूँकि घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हुई और सिर्फ चंद दिन यूज़ हुई है तो बिल बहुत कम आएगा। उसके अलावा वो कहती हैं कि उन्होंने जब से बिल्स वग़ैरह बहुत बढ़ गए, उन्होंने अपनी एक आदत बना ली है कि जब पीक आवर्स होते हैं तो वो अपना डीप फ्रीज़र थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर देती हैं। उससे भी वो कहती है कि उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव होती है। कहती है कि ओवरऑल जितनी चीज़ें घर पे यूज़ हो रही थी, एंड ऑफ द डे उनको ये यकीन था कि इस महीने उनका बिल कम आएगा। लेकिन कहती हैं जब बिल देखा तो वो 80,000 का बिल आ चुका था। कहती हैं बहुत परेशान हुई कि इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया। फिर कहती हैं कि इनकी बेटी ने इनको मशवरा दिया कि अम्मी ऐसा है कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुश्किल में कोई हल निकालेगा। बहुत खुश हुई कि बेटी ने जो है वो इतना अच्छा मशवरा दिया, और कहती हैं उसके बाद जो है ना इन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। कहती हैं मुसलसल इस्तिग़फ़ार पढ़ती रहीं और दुआ मांगती रहीं कि अल्लाह ताला अब रास्ता दिखाएं कि मैं क्या करूं। कहती हैं कि सारा दिन वो मुसलसल दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का विर्द करके दुआएं मांगती रहीं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल में आप ही कोई राह दिखाएं कि हम क्या करें। कहती है फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है वो दुआ कबूल की और इनको एक रास्ता दिखाया कि क्यों ना ये अपना बिल जो है वो मैचअप करा लें। फिर ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने मीटर की जो एक्चुअल रीडिंग थी उसको मैच करवाया बिल की रीडिंग से, और जब दोनों रीडिंग्स को मैच करवाया गया तो दोनों में बहुत डिफरेंस था और बिल की रीडिंग जो थी वो गलत थी। कहती है उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जो है वो रिक्वेस्ट की कि वो इस बिल को जो है वो करेक्ट करें, और जब कंपनी ने भी जो है वो अपनी डिटेल्स चेक की तो उनको भी पता चल गया कि दोनों मीटर रीडिंग्स में डिफरेंस है। कहती हैं उसके बाद उनकी कंप्लेन जो है वो एक्सेप्ट हुई और उनका बिल जो है वो करेक्ट होकर आ गया, और कहाँ वो 80,000 का बिल था वो करेक्ट होकर जब आया तो वो सिर्फ 30,000 का बिल बन गया। ये सिस्टर कहती हैं कि इस्तिग़फ़ार के इतने ज़्यादा मिरेकल्स इन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं। कहती हैं कितनी छोटी सी प्रॉब्लम हो या कितनी बड़ी, कहती हैं बस डेली बेसिस पे ऐसा होता है दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। और कहती हैं कि अब वो दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको ऐसे लेती हैं कि पहले वाला गोल जो था वो कंप्लीट हो गया था, अब अल्लाह ताला ने ये मुश्किल नहीं भेजी, अब अल्लाह ताला ने एक नया टारगेट दिया है कि हम दोबारा से एक नए यकीन के साथ फिर से जो है वो हम दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह ताला हमें जो है वो एक नया मिरेकल दिखाए। कहती हैं कि मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। आपको कोई सलूशन ना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि हर तरफ से रास्ते बंद हैं, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोलेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी।